अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल से ही तेलंगाना के रियासती वज़ीर मल्लारेड्डी, इनके फर्जंद महेंदर रेड्डी और दामाद शेखर रेड्डी के मकानात पर दफातर पर इनकम टैक्स दावे कर रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दरमियान मरकज़ की मोदी हुकूमत ने रोजगार मेले की शुरुआत। NSU के कायदीन, कारकुनों और तुलबा ने शंकरपल्ली में दिया धरना। शहर हैदराबाद में आज कई मुकामात पर ईडी हुक्काम ने की छापेमारी। TRS रुकन असेंबली नागेंद्र ने खैरताबाद हल्के के कई इलाके जात का किया दौरा। यादादेरी भूनगी जिले के बीबी नगर पर खौफनाक सड़क हादसा, एक नौजवान हलाक, 2 अफराद जख्मी। रोजगार मेले के तहत वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 71,000 तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर और वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक चंद्रानगुट्टा हैदराबाद में एक रोजगार CRPF को मेंस क्लब ग्रुप सेंटर मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 200 नए मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी के लेटर्स दिए गए। रियासत तेलंगाना के CRPF एहलकारों समेत तंजीम को क़बायली उमूर और जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत जनाब विश्वेश्वर तोडू ने सौंपा। इस रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन और सीनियर अफसरान ने शिरकत की, जिनमें गिरी प्रसाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CRPF, डॉक्टर सुजाता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कंपोजिट अस्पताल हैदराबाद पुलिस मेडिकल, CT वेंकटेश CRPF के साउथ जोन हैदराबाद, श्री A श्रीनिवास इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DY साउथ जोन CRPF हैदराबाद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ग्रुप सेंटर CRPF हैदराबाद DY श्री प्रीत मोहन सिंह, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेंज CRPF हैदराबाद DY श्री SN मिश्रा भी मौजूद थे। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर मल्लारेड्डी और इनके अफराद ख़ानदान की क़यामगाह और दफातर पर किए जाने वाले IT दावों पर तबसरा करते हुए बताया है कि मरकज़ी हुकूमत सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि मुल्क भर की दीगर रियासतों में जहां गैर BJP हुकूमतें हैं, वहां पर IT और ED के दावे करवाते हुए अपोजिशन को निशाना बना रही है। इन्होंने कहा है कि अगर रियासती वज़ीर मल्लारेड्डी पर वोटिंग की IT तहक़ीक़ात है तो ये ठीक है, लेकिन इंतखाबी कार्रवाई की जा रही है तो ठीक बात नहीं है। इन्होंने बताया कि आज तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद के TRS अरकान असेंबली के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें ये और महमूद अली ने शिरकत करते हुए अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ఎందుకంటే టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నటువంటి అంశాలు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ దేశం ఎటువైపు పోతుందో కూడా చూస్తున్నాం. బట్ అల్టిమేట్గా తప్పకుండా మరి అంశాల విషయంలో ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారో కూడా చూస్తున్నాం. అంటూ ఏదైనా కానీ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. అంటే పార్టీలు ఉండొచ్చు, ప్రభుత్వాలు ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ అనేది మాత్రం దేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ జరగలేదు. బట్ అల్టిమేట్గా ఏదైనా కానీ టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నాయి.
తప్పకుండా అన్నింటినీ ఫేస్ చేస్తాం. దాంట్లో ఎవరికో భయపడవలసినటువంటి అవసరం ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వానికి కానీ ఉండదు. డెఫినెట్గా ఫైట్ చేస్తాం. రెండోది ప్రజాక్షేత్రంలోకి తీసుకుపోతాం. అవసరం అనుకుంటే వ్యవస్థల మీద ప్రజలనే చైతన్యవంతం చేసి తీసుకుపోయి చూపిస్తాం ఏందనేది. అంటే ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు, బట్ దేశంలో ఏమేమి జరుగుతున్నాయో కూడా మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. నేనేమంటే ఇది డెమోక్రసీలో వ్యవస్థలు ఉంటాయి, రాజకీయ పార్టీలు ఉంటాయి, బట్ ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి. అల్టిమేట్గా ఏంటంటే टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने आज खैरताबाद हल्का असम्बली के कई इलाके जात, आई मैक्स, नेकलेस रोड, मख्ता और दीगर इलाके जात में अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए अवामुलनास के मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए महकमे आबरसानी बरक़ी और GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर ज़ेर इल्तिवा कामों को पाया तकमील करने के इक़दाम करें। डी नागेंद्र ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव की क़यादत में हल्का असम्बली खैरताबाद में गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान करोड़ों रुपए के तरक्याती काम पाए तकमील किए गए और बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाते हुए मुफ्त मुआयने के साथ साथ मुफ्त दवाएँ भी फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। TRS रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने बताया है कि शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत TRS हुकूमत 1 लाख रुपये फराहम कर रही है और बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के इक़दाम करेगी। శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అయితే ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉండే, సివరేజ్ కానీ లేకపోతే సీసీ రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. త్వరలోనే ఆ కార్యక్రమం శాంక్షన్ అయ్యి ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఈ CIB క్వార్టర్స్లో ఇక్కడ PWD నుంచి సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచి అది ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి సమస్య. అది ఆ సమస్య పరిష్కారానికి గౌరవ మంత్రి వాళ్ళు KTR గారు సుమారు 16 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే గ్రావిటీ ద్వారా ఎక్కడ తీసుకోవాలనేది సమస్య వచ్చింది. ఎందుకంటే మామూలుగా టెంపరీగా టైం బీయింగ్ ఏదైనా చేసినా కూడా అల్టిమేట్లీ మళ్ళీ ఆ స్టాగ్నేషను మళ్ళీ ఓవర్ఫ్లో ఇదంతా వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే సెక్రటరియట్ వాటరు ఇవన్నీ వాటర్ బ్యాక్ వాటర్ వచ్చి ఇదంతా నిండేది. ఇప్పుడు సెక్రటరియట్ది ఇక్కడ రాదు. అయితే KTR గారు కూడా ఒక విజిట్ చేస్తున్నారు అఫీషియల్స్తో. విజిట్ చేసిన తర్వాత గ్రావిటీ ద్వారా ఎట్లా తీసుకోవాలని చూసిన తర్వాత దాని ప్రకారంగా ఇస్తాం. దీనికి ఇచ్చారు. మన సోమాజిగూడలో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆడ కూడా 20 కోట్లు ఇచ్చారు. 2 కొత్త STPలు కూడా ఒక STP కూడా ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ వచ్చినట్టయితే ఈ లేక్ పాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆడికి తీసుకుపోవాలన్నా లేకుంటే PWD ద్వారా నుంచి గేట్ తీసుకోపోవాలన్నది అది అఫీషియల్స్ విజిట్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది. అది టెక్నికల్ ఇష్యూ కాబట్టి ఆ సమస్య పరిష్కారానికి త్వరలోనే శ్రీకారం చుట్టి, ఎందుకంటే మాకు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి సమస్య सीनियर लीडर मारी शशिधर रेड्डी ने पुरानी अजीम पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए मारी शशिधर रेड्डी ने कहा है कि इन्होंने पार्टी रुकने से इस्तीफा दे दिया। शशिधर रेड्डी ने कहा कि इन्होंने बहुत दर्द के साथ अपना इस्तीफा पेश किया और मज़ीद कहा कि कांग्रेस बतौर अपोजिशन पार्टी नाकाम हो गई। शशिधर रेड्डी ने कहा है कि इन्होंने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को एक ख़त लिखा और तमाम तफसीलात की वजाहत की। इन्होंने मज़ीद कहा है कि इन्होंने ये फैसला सिर्फ तेलंगाना की फलाह व बहबूद के लिए लिया क्योंकि पार्टी की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इनके वालिद इन लोगों में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हाथ का निशान तजवीज़ किया था। इन्होंने मानिकम टेगोर पर भी तनकीद की और कहा कि उत्तम कुमार के PCC सदर बनने के बाद कांग्रेस तमाम इंतखाबात हार गई। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। మీడియాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఏమవుతుంది, మీ దగ్గర పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది, ఇది ఎంత రాంగ్ స్టెప్ అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంటే. ఏదైనా కానీ వాళ్ళు చేసింది నాకు తెలియదు, మీడియాలో చూసింది ఎక్స్పెల్. నాకు ఎవరో మిత్రులు ఫోన్ చేసి ఎక్స్పెల్ చేశారంటే నవ్వుకున్నానని చెప్పు. నేను జీవితాంతం ఎక్స్పెల్ చేస్తాననుకుంటే కేవలం 6 సంవత్సరాల వరకే చేశారు. ఈ రకంగా ఇటు అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం పోయేవాడికి ఒక పార్టీలో ఉండి ఇంతకాలం పనిచేసి ఉన్నందుకు ఈ ఫార్మాలిటీ కూడా పూర్తి చేయాలని చెప్పి నేను రిటైర్ కావడం లేదు. నేను మొన్న అమిత్ షా గారిని కలిశాను, చేరుతాను. మాట్లాడతాం, అవన్నీ చూస్తాం, చేరిన తర్వాత మాట్లాడతాం. बढ़ती हुई महंगाई और कमज़ोर होता हुआ रुपया तशवीश का बायस है। यहाँ तक कि जियो पॉलिटिकल सूरत हाल रवां दवा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को ये कहते हुए उम्मीद का इजहार किया है कि माहिरीन इक़्तिसादियत हिंदुस्तान को एक रोशन मुकाम के तौर पर देखते हैं। यहाँ तक कि जैसा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के माहिरीन को एक बड़े बहरान का खदशा है। माहिरीन इक़्तिसादियत का कहना है कि हिंदुस्तान के पास इक़्तिसादी सलाहियत को ज़ाहिर करने का सुनहरी मौका है।
इन्होंने अमली तौर पर एक रोजगार मेले से खिताब करते हुए कहा है कि जहां नए भर्ती किए गए 71,000 तकर्रुरी खतूत जारी किए गए हैं। आज मोदी ने इस मौके पर कर्मा योगी प्रामा मॉड्यूल तमाम नए तकर्रुरियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स का भी आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि दुनिया भर के माहिरीन हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में पुरउम्मीद है और पुरएतमाद है कि ये एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बनने वाला है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के दरमियान मरकज़ की मोदी हुकूमत ने रोज़गार मेले की शुरुआत की है। काबिल ज़िक्र है कि ये दूसरा रोज़गार मेला है। इससे पहले 22 अक्टूबर को मरकज़ ने पहले रोज़गार मेले की शुरुआत की थी। इस दूसरे रोज़गार मेले में पीएम मोदी ने 71,000 मज़ीद नौजवानों को मरकज़ी हुकूमत की मुलाज़मत के लिए तकर्रुरीनामा दिया। उधर कांग्रेस इंतखाबात के दरमियान मोदी हुकूमत के इस कदम को वोटरों को वरगलाने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। इन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वोटरों को वरगलाने के लिए आज पीएम मोदी 71,000 नौकरी पत्र बांट रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा है कि जिस हुकूमत में 30 लाख ओहदे खाली पड़े हों, इसके लिए ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा के बराबर है। कांग्रेस सदर ने मरकज़ पर हमला करते हुए सवाल किया कि सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा किया था। मजमूई तौर पर 8 साल में मुलाजिमतें देनी थी 16 करोड़, लेकिन इंतखाबी स्टंट सिर्फ हज़ारों में। लोकसभा में हुकूमत के जरिए मुहैया कराए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मई 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार संभालने से लेकर जुलाई 2022 तक अलग अलग सरकारी महकमों में कुल 7,22,311 दरख्वास्त दहिंदगान को सरकारी मुलाजिमतें दी गई हैं। हैदराबाद में आज कई मुकामात पर इनकम टैक्स हुकाम ने छापे मारे। सुबह की अव्वलिन सातों से ही धावों का सिलसिला जारी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी, इनके फर्जंद महेंद्र रेड्डी और दामाद शेखर रेड्डी के मकानात और दफातर पर भी धावे किए जा रहे हैं। इत्तला है कि 50 टीमें इन धावों में हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। समझा जाता है कि हुक्मरान जमात TRS के कायदीन के खिलाफ जांच के सिलसिले का हिस्सा है। मल्ला रेड्डी के इदारों और इनके रिश्तेदारों के मकानात की भी तलाशी ली गई। क़ब्ल अज़ी IT के हुकाम ने तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर के साथ साथ दीगर वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली थी। चंद्रानगुट्टे में GHMC की फुटपाथ पर नाजायज़ कब्ज़ों की निहदामी कार्रवाई। पीली दरगाह सलाला मोड़ से लेकर सलाला के अंदरून सड़क पर फुटपाथ पर नाजायज़ तामीरात और कब्ज़ों को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग की जानिब से पुलिस की मदद से हटा दिया गया। बताया जाता है कि ये अहम सड़क पर फुटपाथ पर कब्ज़ों से ट्रैफिक की आमद और रफ्त में दुश्वारी हो रही थी। महकमे बल्दियात की अचानक कार्रवाई से थोड़ी देर के लिए इस इलाके में हलचल मच गई थी। जो है शहर की बहुत पुरानी रोड है सलाला के नाम से, और इस रोड को हम उस हालत में देखें जो पुराने पीछे दीवारा हैं, बड़ी रोड थी ये होते होते अपनी अपनी सहूलतों से लोग जो है ना आगे बढ़ गए। एक बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, हत्ता के कमर्शियल भी बढ़ा लिए। पहले चबूतरे बनते थे बैठक के लिए, वो जाके आज जो है ना कमर्शियल बन गए। लिहाजा हम इसको तोड़ के जो है ना फिर से एक बड़ी रोड बनाना चाह रहे हैं। चूंकि शहर में चौतरफ बड़े कर रहे हैं, या घरा नहीं तोड़ के हम चबूतरे हटा दिए तो भी बड़ी हो सकती, बोल के हमारे जोनल कमिश्नर साहब बोले कि इसको इस पे या चौड़ी रख देंगे बस। लिहाजा आप लोग भी मेहरबानी करके इसको जो है ना इस पे ही रखिए बस। खामोश सामने अपने जो बैठक है कुर्सियां डाल के बैठो, कौन आता आपके सामने, कोई बगैर इजाजत आपके गाड़ी नहीं खड़ा कर सकता आप लोगों के घरों के सामने। और दुनिया पूरी खूबसूरत हो रही है, हम है कि जो है ना बदसूरती की तरफ जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और आप तमाम लोग सऊदी अरब वगैरह में देख के आ रहे हैं, फुटपाथों को इतना सजाया जा रहा, और यहाँ पे जो है ना फुटपाथों को डालते घेर ले रहे। अब मेन रोड पे भी वैसी करे, फुटपाथ मोड़ना मुश्किल हो रही बात लंबे गाड़ियों को। लिहाजा ये चीज को हम जो है ना डिसाइड करे हैं। आप तमाम अब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? में ये देखा गया है कि कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को शो किए। हाँ, उनका ये बताना है कि 25 फीट की रोड उनके डॉक्यूमेंट में सामने बताई जा रही हाँ, है, लेकिन 25 फीट से बढ़ के 30 फीट तक उनके पास आके डेमोलिशन उनका ड्रेन लाइन। इसका मुशाहिदा ये है हमारा कि हैदराबाद में कोई भी बड़ी मुश्किल से 1-2 फीट छोड़ के कोई अपनी राइट एंगल कर लेने छोड़ा तो छोड़ सकता। 25 फीट बोले तो आधी रोड होती, आधी रोड कहीं को छोड़े भाई आप, एक सवाल पैदा हो सकता। तो तजुर्बे की बुनियाद पे हम जो है ना ये हटा, क्योंकि 1-2 फीट पीछे हो सकते, लिहाजा हम सबको 2-2 फीट का छोड़ के रखे। अगर हमारे से गलती नहीं होना बोले हम जो है ना, अगर से उन्होंने 0 है भी तो हम 2 फीट सामने छोड़े कि उनकी वगैरह उसमें डाल लेना नए तरीके से। लेकिन पे चलेगा या नहीं तरफ चल रहा है, आप शहर में देख रहे नहीं। अब ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व हो गई, चालाना डाल रहे हैं वो लोग।
फुटपाथ पे कोई चीज नहीं बनाना, सिवाय बैठक के चलने के। कुछ बुजुर्गों को इनको जो है ना सड़क पे से दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस 15 हलकों में मुकाबला कर रही है और एक आज़ाद उम्मीदवार की तायद की है। दिल्ली बदली इंतखाबात 4 दिसंबर को मुकर्रर है। जिसकी जानिब से 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। इन्होंने अपना पर्चा नामजदगी भी दाखिल कर दिया था। इनमें से 2 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इसी तरह से मजलिस के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सरताज सैफी, मोहतरमा सितारा, मोहतरमा सरवरी बेगम, असगर अंसारी, मोहतरमा शबनम रईस, मोहतरमा मनाजरा खानम, श्रीमती दिप्तरी, मोहतरमा ज़ेबा, मोहतरमा निशा परवीन, आरिफ सैफ़ी, मोहतरमा नाजिरा परवीन, शाह नवाज़, मोहतरमा नाहिदा फ़ातिमा, मन्नतुल्लाह आलम शामिल है। जो 2 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, इनमें मोहतरमा रेशमा ज़ौजा जहांगीर फिरदौस और मोहम्मद जहांगीर खान शामिल है। 250 रुकनी MCD में बीजेपी 2 मियादों से काबिज़ है। कामयाबी इन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी की पहली खातून न्यूरोसर्जन डॉक्टर मरियम अफीफ़ा अंसारी ने अपनी सख्त मेहनत और जिद्दोजहद के ज़रिए ये साबित कर दिया है कि सच्ची लगन और मेहनत के ज़रिए किसी भी चोटी को सर किया जा सकता है। मरियम अफीफ़ा अंसारी का बचपन से ही ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने। इन्होंने साल 2020 इम्तहानात में 137वां रैंक हासिल किया। मरियम ने अपनी इब्तदाई तालीम नीट में मालेगांव के एक उर्दू मीडियम स्कूल में मुकम्मल की। बाद अज़ां वो हैदराबाद मुंतकिल हो गई। इन्होंने 10वीं जमात में गोल्ड मेडल हासिल किया था। मरियम ने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से MBBS की तकमील की और फिर जनरल सर्जरी में मास्टर की डिग्री हासिल की। इन्होंने MBBS कोर्स के दौरान 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। 2017 में अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद वो इसी कॉलेज में जनरल सर्जरी के मास्टर कोर्स के लिए मुफ्त में इन्होंने इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज 2019 दाखिले में हासिल करने में कामयाब हुई। 2020 में इस MRCS ऑफ सर्जनर्स से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ने डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड का कोर्स किया। ये एक खुसूसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो हिंदुस्तान में माहिर डॉक्टरों को दी जाती है। मरियम का कहना है कि वो अपने पेशे के ज़रिए कौम की खिदमत करने की कोशिश करेंगी। इन्होंने मुस्लिम लड़कियों को दिए गए अपने पैगाम में कहा कि हिम्मत ना हारे, कभी किसी को ये ना कहने दें कि आप ये नहीं कर सकती, इसे हासिल करके इन्हें गलत साबित करें। मरियम की वालदा टीचर हैं, इन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र है। डॉक्टर मरियम अफीफ़ा अंसारी हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए एक तहरीक है। रियासत में सड़क हादसात में होने वाली अमवात को कम करने के मकसद के साथ तेलंगाना पुलिस के रोड सेफ्टी विंग ने ट्रैफिक के नज़्म नक्श में खामियों की निशानदही करने और इनको दूर करने और स्टेट होल्डिंग्स को हंगामी सदमे की देखभाल में तरबियत देने की कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई है। डायरेक्टर जनरल रोड सेफ्टी संदीप शांडियाला ने कहा है कि रियासत भर में ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जियों से निपटने पर फौरी तवज्जो दी जा रही है। हर जिंदगी हमारे लिए अहमियत रखती है, इसीलिए हर हादसे के बाद एक तज्जिया किया जाता है और इसके दोबारा होने को रोकने के लिए मुकामी हुक्काम को तजावीज़ भेजी जाती हैं। इन्होंने कहा है कि रियासत में सड़क हादसात में होने वाली अमवात को कम करने के मकसद के साथ तेलंगाना पुलिस के रोड सेफ्टी विंग ने ट्रैफिक के नज़्म नस्क में खामियों की निशानदही करने और इनको दूर करने और स्टेट होल्डर्स को हंगामी सदमे की देखभाल में तरबियत देने की कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसने मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल्स की तामीर का काम लिया, 8 सालों में मौजूदा 25 हॉलों में से सिर्फ 9 ही मुकम्मल कर पाए हैं। 95.7 करोड़ रुपए की मजमूई तखमीना लागत के मुकाबले में 30.10 करोड़ रुपए की लागत से 9 मुकम्मल हो चुके हैं। तामीर के मुख्तलिफ मराहिल के तहत 31.89 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, जबकि दीगर 7 जिनकी मालियत 33.71 करोड़ रुपए है अभी भी टेंडर की कार्रवाई में हैं। वो हॉल जिनका मकसद शादियों, छोटे इज्तिमात और दीगर तकारीबात के इनेकाद में कमज़ोर तबकों की मदद करना है। कहा जाता है कि इनमें ऐसी सहूलियात है जो आलीशान प्राइवेट फंक्शन हॉल्स के बराबर है। हयातनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 3 रोज़ कबल एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया था। ये वाक़या देर से सामने आया है। ETV भारत के लिए काम करने वाली 2 ख़वातीन सहाफ़ी सुबह 5 बजे के करीब ड्यूटी पर जा रही थी कि भाग्यलता के मुकाम पर सड़क उबूर कर रही थी कि LB नगर से हयातनगर की तरफ आ रही इंडिका ने दोनों ख़वातीन सहाफ़ियों को टक्कर दे दी। कार बेकाबू होकर टकरा गई, जिसके नतीजे में वेदिका सूरज नामी खातून सहाफ़ी शदीद और सोनाली शदीद ज़ख्मी हो गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। CCTV कैमरों में रिकॉर्ड होने वाले मनाजर की बुनियाद पर तफ्तीश कर रही है और इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से इस मामले को खुफिया रखने पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है।
गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम उरूज पर है। इस इलेक्शन में 7 अरबपति मैदान में हैं, जिनमें से 5 बीजेपी और 2 कांग्रेस के हैं। 2012 के गुजरात असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 2 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास 100 करोड़ से ज़्यादा की जायदाद थी। 2017 के असेंबली इंतखाबात में भी 100 करोड़ से ज़्यादा असासे रखने वाले 7 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में मुकाबला किया था। गांधीनगर के मानसा असेंबली हल्के से बीजेपी की उम्मीदवार जयंती पटेल इस इलेक्शन में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। पटेल ने पर्चे नामजदगी के साथ दाखिल करदा इंतखाबी हलफनामे में अपनी जायदाद 661.28 करोड़ रुपये बताई है। इसमें 64 साल जयंती पटेल के साथ साथ इनकी अहलिया आनंदी बेन जयंती भाई पटेल की जायदाद भी शामिल है। इस हल्के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पास कुल असासे जात 1 करोड़ रुपए है। NSUI के कायदीन और कारकुनों के अलावा कई तलबा ने शंकरपल्ली में धरना देते हुए मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तलबा को सहूलत फराहम करने के लिए शंकरपल्ली के इलाक़े जात में इजाफी बस चलाने का और डिस्ट्रिक्ट बसों में पास को कबूल करने का मुतालबा किया। NSUI कायदीन और तलबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि शंकरपल्ली में स्कूल के औकात में सिर्फ एक ही बस चलाई जा रही है और डिस्ट्रिक्ट बसों में पास को कबूल नहीं किया जा रहा है। इन्होंने बताया है कि ये MDRTC VC सजनार और डिपो मैनेजर को हमारे मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम हवाले किया। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में ओल्ड MLA क्वार्टर्स में वाक़ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के घर से 41 तोले सोने के जेवरात और बिस्किट चोरी हो गए थे। वरुण जोशी पर MLA क्वार्टर्स के हैदराबाद गुड़े से अपना मकान कावाड़ी गुड़ा मुंतकिल हो गए। घर में सामान बांधते हुए स्टील के बक्से जिसमें सोने के जेवरात और बिस्किट मौजूद थे नहीं मिले। तलाशी के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। नारायणगुड़ा क्राइम पुलिस ने वरुण दोषी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया, जिसने इस माह की 21 तारीख को नारायणगुड़ा PS में शिकायत की और 24 घंटे के अंदर तहक़ीक़ात जारी रखी। मुलजिमान को हिरासत में लेकर 36 लाख मालियत का मसरूक़ा सोना बरामद कर लिया गया। मजदूरों ने सोने का डब्बा उस वक्त चुरा लिया जब मालिक के मकान मुंतकिल कर रहा था। मुलजिमान का ताल्लुक कर्नाटक से है और वो गुज़िश्ता 10 सालों से मालिक के घर पर काम कर रहे हैं। मुलजिमान को पुलिस ने ऐन मौके पर पकड़ लिया जब वो चोरी किया हुआ सोना लेकर कर्नाटक फरार हो रहे थे। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन सुनीता, सुरेश और शोभा को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। पूरा गोल्ड जो भी सेविंग्स है 81 तुलास का गोल्ड एक बॉक्स में रख के रिकवरी हो गई। तो इसमें मैं ACP अबिट्स और SHO नारायणगुड़ा और BI भास्कर एंड DSA वेंकटेश को मैं అవును 5 తులాస్ 5 తులాస్ ఉంది 2 తులాస్ ఉంది 2 గ్రామ్స్ ఉంది లేకపోతే డిస్పోజ్ చేయాలన్నా कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बौआमी ने मंगल को रियासती महकमे हाउसिंग को अगले साल फरवरी के आखिर तक 7 लाख मकानात मुकम्मल करने की हिदायत दी है। CM बौआमी पीर को हाउसिंग डिपार्टमेंट की एक जायज़ा मीटिंग की सदारत कर रहे थे और कहा कि इन मकानात को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ जो तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। CM बौआमी ने कहा हुकूमत इस मंसूबे को इनकलाब के तौर पर शुरू करने के लिए मुनासिब अफरादी क़ुव्वत को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। अफसरान को हर ज़िले का दौरा करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए और हर मसाइल को मौके पर ही हल करना चाहिए। एक अफसोसनाक वाक़े में याददरी भूनिया ज़िले के बीबी नगर के मुकाम पर हैदराबाद वरंगल शाहरा पर सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो जिस मोटरसाइकिल पर जा रहे थे वो एक गाड़ी से टकरा गई। रहीम और शेखर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। ट्विटर ने फिलहाल $8 में ब्लू टिक के स्कैम पर मुलतवी कर दी है। एल्विन मस्क ने ट्वीट किया है कि जब तक वो ट्विटर पर जाली अकाउंट के मसले का हल तलाश नहीं कर लेते ब्लू टिक के लिए पेड स्कैम दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि जालसाजी को रोकने के लिए ब्लू टिक की तस्दीक के अमल के दोबारा आगाज़ को फ़िलहाल रोक दिया गया है। वाज़ेह है कि ट्विटर की जानिब से ब्लू टिक के लिए माहाना फ़ीस की वसूली के इक़दाम पर कई गोशों से तनक़ीद की गई थी। चीन की एक फैक्ट्री में लगी भयानक आग के नतीजे में कम से कम 36 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा वस्ती सूबे हनन की एक फैक्ट्री में पेश आया। हाईटेक जोन में वाक़ एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी जिसने इमारत के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग लगने के बाद इलाके में धुएं के कसीफ बादल छाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसे में जख्मी होने वालों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। अलबत्ता पुलिस ने मुकामी हादसे के पास से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया।
सुपरस्टार शाहरुख खान के मद्दाहों के लिए खुशखबरी है। इंटरनेशनल रेड सी फिल्म फेस्टिवल ने कहा है कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को फिल्मी सनत में इनके मुनफरद और शानदार खिदमात पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2 का इफ्तिताह से 10 दिसंबर के दौरान बहरे अहमर के मशरक़ी साहिल पर किया जाएगा। फेस्टिवल में 131 फिल्में पेश की जाएंगी। मुख्तलिफ ज़बानों में 61 ममालिक के मुख्तसर और तवील दौरानिया की फिल्में पेश होंगी। 41 ज़बानों की फिल्में फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहम्मद अल तुर्की ने कहा है कि हमें खुशी है कि शाहरुख खान जैसे स्टार की इज़्ज़त अफजाई का मौका मिल रहा है। वो मुनफरद सलाहियत के मालिक और फिल्मी दुनिया के मुमताज़ शख्सियात में से एक है। टीवी का मशहूर मज़ाहिया शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा गुज़िश्ता 14 सालों से नाज़रीन को महसूस कर रहा है। इस शो के हर किरदार ने लोगों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाई है। इस सीरियल में बबीता का किरदार अदा करने वाली मुनमुन दत्ता को नाज़रीन पसंद करते हैं। इस वक्त मुनमुन जर्मनी के दौरे पर गई हुई हैं। वहां वो सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गई। खुद मुनमुन ने सोशल मीडिया के ज़रिए मद्दाहों के साथ ये मालूमात शेयर की हैं। इसके साथ इन्होंने बताया कि इस हादसे की वजह से इनके घुटने में भी चोट आई है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज का फैसला किया और 19.4 ओवर में 160 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने 9 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए। इसके बाद मैच जारी नहीं रह सका और इंडिया के लिए तरमीमशुदा हदफ 76 रन कर दिया गया। इसी तरह से दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा और मैच टाई हो गया। इस सीरीज़ का पहला मैच भी बारिश के सबब मनसूख हो गया था और दूसरा मैच हिंदुस्तान ने 75 रन से जीता था। इसी तरह से ये सीरीज़ 0-1 से हिंदुस्तान के नाम हो गई है। बैनुल-अक़वामी बाज़ार में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में खाम तेल की कीमत 1% इजाफे के साथ $88 फ़ी बैरल के करीब पहुँच गई है। ताहम अवामी शोबे की तेल और गैस की मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।